हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 4.2। 4.2 के टोटल 4 क्वेश्चन है जिसको वन बाय वन हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। ठीक है, इनमें से एक इक्वेशन दी गई है, हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है और उसके 3 ऑप्शन दिए गए। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमें सही है वो हमने बताना है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसमें वेरिएबल जैसे एक्स और वाई है, इसकी हाईएस्ट पावर क्या होती है, 1 होती है। जब वाई अकेला दिया गया इट मीन इसकी पावर 1 है, या एक्स अकेला दे दिए इसकी हाईएस्ट पावर यानी कि ये वाली 1 है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन क्या ये होती है। तो लीनियर इक्वेशन दी गई है, उसकी हमने बताना है कि क्या है। पहला है यूनिक आंसर, मतलब जितनी जो लीनियर इक्वेशन दी गई है उसका यूनिक आंसर होगा, एक ही आंसर होगा। सेकंड है ओनली 2 सॉल्यूशंस, क्योंकि ये 2 वेरिएबल है। देखो एक्स एंड वाई 2 वेरिएबल हो गए, तो यहाँ ऑप्शन आ गया कि 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं। तो ये भी रॉन्ग है क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता ना ये होता है। तो थर्ड ऑप्शन है इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन। तो इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन इसका आंसर है। इट मीन्स इसका मतलब होता है बहुत सारे अनंत होते हैं, मतलब जिसका कोई खत्म ही नहीं होती, इतने सॉल्यूशन होते हैं। तो यहाँ पर देखो एक्स और वाई, जब भी हमें कोई भी वेरिएबल दे दिए जाते हैं तो हम अगर एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन और निकल आएगा। अगर इसकी वैल्यू हम वाई 1 पुट करेंगे तो इसका सोल्यूशन कोई और आएगा। अगर इसकी वैल्यू 1 2 3 जितने भी नंबर हैं, पता कितने नंबर है हमारे पास, तो नंबर जितने मर्जी हम पुट कर ले तो इसके सोल्यूशन चेंज है, सोल्यूशन मतलब आंसर चेंज हो जाते होते जाएंगे। इस तरीके से 2 वेरिएबल है हमारे पास, वाई की वैल्यू जो मर्जी पुट कर दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आंसर चेंज होगा। तो यूनिक आंसर तो नहीं हो सकता, यूनिक सोल्यूशन भी नहीं हो सकता, और ये भी नहीं है कि 2 सोल्यूशन ही आ जाए। इसके इसलिए थर्ड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन इसका आंसर है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हमने पूछा गया ऑप्शन कौन सा ट्रू है, क्यों ट्रू है, दोनों चीजें लिखनी है तो दोनों लिख देते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ऑप्शन 3। ठीक है, इसके साथ ना आप ये भी लिख लेना, मैंने यहाँ पर मिस कर दिया ऑप्शन 3, इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन इज ट्रू बिकॉज अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्योंकि लीनियर इक्वेशन में जो 2 वेरिएबल की होती है उसमें बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं। जहाँ तो आप इस तरीके से वर्डिंग लिख सकते हो, जहाँ लिख सकते हो बिकॉज इन्फिनाइट पॉइंट्स और नंबर लाइन। ठीक है, नंबर लाइन कौन सी होती है, ये वाली। ठीक है, यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर पॉजिटिव साइंस होते हैं और यहाँ पर नेगेटिव साइंस होते हैं। अभी पता है जितने मर्जी नंबर ले जाओ आगे, ठीक है, 1 2 3 100 तक, 1000 तक, जितने मर्जी। ठीक है, इन्फिनिट पॉइंट्स ले जा सकते हो। तो इन्फिनिट पॉइंट्स होते हैं नंबर लाइन पर, और ईच पॉइंट, हर पॉइंट का अपना सोल्यूशन होता है। तो इस तरीके से जो आपको वर्डिंग सही लगती है आप वो वर्डिंग लिख सकते हो। ऑप्शन 2 जो है, ऑप्शन 3 जो है हमारा इसका ट्रू है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें इक्वेशन दी गई है अलग अलग, उसके हमने 4 सोल्यूशन फाइंड करने। कितने फाइंड करने, 4 सोल्यूशन। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया। तो यहाँ पर 4 सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, मैंने पहले ही बताया था कैसे हो सकता है। एक्स की वैल्यू जो मर्जी फाइंड कर लो, वैल्यू पुट कर दो, उसमें उसका सोल्यूशन निकाल लो, फिर वाई की वैल्यू निकल आएगी। इस तरीके से अगर आपने वाई की वैल्यू पुट कर दो चाहे, ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर हम, तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू 2 पुट करेंगे, और नीचे एक बार कर लेंगे एक्स की वैल्यू 3 भी पुट करके देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से करना है। हमने 4 सोल्यूशन चाहिए तो इस तरीके से लिखेंगे। सभी में हम पहले इक्वेशन पुट कर देते, लिख लेते हैं प्रॉपर जैसी है। ठीक है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 7, यही। ठीक है, ये वाली इक्वेशन लिखनी है, 2x प्लस वाई इक्वल टू में 7। अब यहाँ पर देखो इस तरीके, इसमें हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है, एक्स की वैल्यू 0 पुट करनी है। तो जहां पर एक्स है वहां पर हमने ब्रैकेट में 0 लिख देना है, प्लस में वाई इक्वल टू में 7। 2 को 0 से मल्टीप्लाई, 2 0 0, वाई इक्वल टू में 7। अब देखो वाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 तो अभी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, वाई इक्वल टू में 7। तो हमारा जब हमने एक्स की वैल्यू 0 ली थी, हमेशा एक्स 0 जो एक्स की वैल्यू हमने आगे लिखनी है। एक्स की वैल्यू 0 ली थी तो वाई हमारा पास आया 7। तो ये फर्स्ट सोल्यूशन आ गया। ठीक है, जो भी आगे रकम होती है वो एक्स का सोल्यूशन होता है, जो पीछे होती है वो वाई का सोल्यूशन है। तो आपने जब चाहे आप वाई की वैल्यू पुट करो तो अगर लिखना इस तरीके से। ये नेक्स्ट एक्स की वैल्यू 1 पुट करके देते हैं। अब 2, यहाँ पर एक्स था वहां पर 1 लिख देना है, वाई इक्वल टू में 7। 2 1 2 प्लस वाई इक्वल टू में 7।
y की वैल्यू कैसे आएगी, ये 7 इधर आ गया, ये 2 यहाँ पर प्लस में है, अगर ये इधर राइट साइड आएगा तो इसके साइन चेंज हो गया, प्लस का माइनस में हो जाएगा, ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। तो y 7 में से अगर हम 2 माइनस करें तो हमारे पास आता है 5। तो यहाँ पर हमारे पास इसका सोल्यूशन क्या आ गया, सबसे पहले क्या आएगा, जहां पर अगर x की वैल्यू x का x 1 थी तो y हमारा 5 है, ठीक है, इस तरीके से आ गया। नेक्स्ट है हमारा x इक्वल टू में 2, अगर x की वैल्यू हम 2 लेते हैं, जहां पर x है वहां पर हमने 2 पुट कर देना है, प्लस y इक्वल टू में 7, 2 2 4 प्लस y इक्वल टू में 7, देन y की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर 7 एज इट इज, ये हम राइट साइड लेके जाएंगे, ये प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या है, 7 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास आ गया 3। तो यहाँ पर हमारे पास सोल्यूशन क्या आ गया, x 2 थी तो y हमारा 3 है। यहाँ पर हमने 3 सोल्यूशन फाइंड कर लिया, फोर्थ का सोल्यूशन हमने नीचे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखते थे 2x प्लस y इक्वल टू में 7, ठीक है। तो 2x यहाँ पर x है, वहां पर हमने 3 लिख देना है, प्लस में y इक्वल टू में 7। अब 2 3 6 प्लस y इक्वल टू में 7, y अब 6 यहाँ पर प्लस में, इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, y 7 में से 6 माइनस किया तो आ गया हमारे पास 1। तो यहाँ पर सोल्यूशन क्या आ गया, जब x की वैल्यू 3 थी तो y हमारे पास 1 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ हम इस तरीके से लिख दें, हैंस द 4 सोल्यूशन आर। 4 सोल्यूशन कौन से है, एक तो है 0,7, ये एक सोल्यूशन है, सेकंड कौन सा है 1,5, ठीक है, और थर्ड सोल्यूशन कौन सा है 2,3 एंड फोर्थ सोल्यूशन है हमारे पास 3,1, ठीक है। ये हमारे क्या आ चुके हैं, सोल्यूशंस आ गए, ये हमारा आंसर आ चुका है। इस तरीके से आपने अलग अलग वैल्यू, यहाँ पर मैंने 0 पुट किया, आप कोई भी जरूरी नहीं अपने 0 से स्टार्ट करना, जो मर्जी आप वैल्यू पुट करो, आपको बस ये सॉल्व करना आना चाहिए। जब भी साइड इक्वल टू के साइड ऐसे साइड चेंज करते हैं तो साइन हमेशा चेंज होते हैं, प्लस का माइनस में, माइनस का प्लस में, और मल्टीप्लाई का डिवाइड में, डिवाइड का मल्टीप्लाई में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। साइन चेंज करते हैं, और यहाँ पर जरूरी नहीं है एक्स की वैल्यू नहीं, आप वाई की वैल्यू भी लिख सकते हो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन करते हैं। नाउ हमारा सेकंड जो पार्ट है वो है पाई, यहाँ का पाई आर लिखा हुआ है, ठीक है। ये पहला क्या होता है पाई आर, इसमें हमें वैल्यू पुट नहीं करनी, इसको एज इट इज रखेंगे, पाई आर एक्स प्लस में वाई इक्वल टू में 9। इसमें भी हम क्या करेंगे, वाई की वैल्यू, चाहे आप वाई की वैल्यू पुट कर लो, चाहे आप एक्स की वैल्यू पुट कर लो, ठीक है। यहाँ पर मैंने सारा उतार लिया है, ठीक है। एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे पहले, फिर सेकंड में एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, ठीक है। क्योंकि हमें 4 सोल्यूशन चाहिए तो चारों में हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। पाई, यहाँ पर पाई आ गया, एक्स की जगह क्या लिखेंगे अब 0, ठीक है, प्लस में y इक्वल टू में 9। अब जब i को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 की जिससे मल्टीप्लाई होता है उसका आंसर 0 ही होता है, 0। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस इक्वल टू में 9, तो y हमारे पास क्या आ गया, y इक्वल टू में 9। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या है, जब x 0 थी तो y हमारे पास 9 आ चुका है, ठीक है। अब सेकेंड में देखो, अब हमने वैल्यू 1 पुट करनी है, पाई को एज इट इज रख लें 1, प्लस में y इक्वल टू में 9, पाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई बन जाएगा, ठीक है, प्लस y इक्वल टू में 9। अब y क्या आ गया, y इक्वल टू में 9, ये यहाँ पर y क्या है, पाई क्या है, पाई हमारे पास पाई आर क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर आपका जो हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ पर कभी भी 9 में से पाई माइनस नहीं होगी, इसको हम एज इट इज इस तरीके से ही रख लेंगे, ठीक है, इसको आगे सॉल्व नहीं करना। तो जब हमारे पास वैल्यू x 1 थी तो हमारे पास y कितना आया, 9 माइनस पाई, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू हमने क्या पुट करनी है 2, प्लस में y इक्वल टू में 9, यहाँ पर x है वहां पर 2 पुट कर देना है। अब 2 को जब x 2 जो है पाई के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 2 पाई, ठीक है, क्या बन गया 2 पाई, प्लस में y इक्वल टू में 9। अब यहाँ पर देखो ये y की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब ये 9 आ गया, माइनस ये 2 पाई क्या है यहाँ पर प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस में। अब 9 में से 2 पाई माइनस नहीं करनी, आपने कभी भी 9 में से 2 माइनस नहीं करना, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं। 2 पाई, अगर यहाँ भी 9 पाई होता तो माइनस हो जाना था, मगर अब नहीं हो सकता। तो यहाँ पर ये हमारा ये सोल्यूशन खत्म होता है। तो जब हमारे पास x की वैल्यू 2 थी तो y हमारे पास कितना है 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। इस तरीके से हमने थर्ड वाला करना है। तो पाई की वैल्यू पाई लिख देना, x की वैल्यू क्या थी 3, जब हमने x को पुट किया 3 तो यहाँ पर आगे लिखेंगे y, ठीक है। तो पाई को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 पाई बन गया, प्लस में y इक्वल टू में 9।
अब y की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ पर 9 एज इट इज, ये वाला इधर शिफ्ट करेंगे, ये प्लस में है तो इधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस में। मैंने पहले ही बोला था ये इस तरीके से ही अब हमने यही छोड़ देना है क्योंकि यहाँ से इसको माइनस नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जब x की वैल्यू 3 थी तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी है 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, इस तरीके से आएगा। आपकी बुक में आंसर शायद चेंज भी हो सकते हैं क्योंकि इनफिनाइट आंसर्स है, आपके बुक में आंसर चेंज होगी क्योंकि इसके मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो आपने ये नहीं सोचना कि आपके बुक में जो बैक में जो आंसर दिए गए हैं या गाइड में जो आंसर है शायद इससे मैच ना हो, क्योंकि जब भी कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके आंसर्स चेंज होंगे ही होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं लास्ट में आपने इस तरीके से लेना, हैंस ऑफ 4 सॉल्यूशंस आर 0.9 0,9। ठीक है, इस तरीके से आपने सारी यहाँ से देखकर उतार के कर देना है। ठीक है, और उतारते समय ध्यान रखना है कि कॉमा लगाना है। ठीक है, जो भी एक्स की वैल्यू लिखने के बाद कॉमा लगाना है, जहाँ पर मेरे से थोड़ी मिस्टेक होगी तो आपने ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा क्या है सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हमारा थर्ड पार्ट क्या है, x इक्वल टू 4y। ठीक है, अब यहाँ पर मैं पहले x लिखने लगी थी बट अब यहाँ पर हम डायरेक्ट y ही ले लेते हैं तो हमारा आंसर जल्दी सोल्यूशन हमारा जल्दी हो जाएगा। तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1 लेंगे, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3। ठीक है, ले हम x भी सकते हैं मगर हमें देखना है कि हमें आंसर किससे ज्यादा इजीली कर सकते हैं उसको अटेम्प्ट करना है हमने। x इक्वल टू अब क्या करेंगे 4y, y की वैल्यू कितनी है पहले एक बार सारी रकम भी उतार लेते हैं। x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y, x इक्वल टू 4y। ठीक है, अब x कैसे फाइंड करना, डायरेक्ट x से फाइंड हो जाएगी। देखो 4 आ गया, y की वैल्यू कितनी है 0, तो x कितना आ गया 4 0 0, तो x 0 आ गई। जब हमारी अब यह ध्यान रखना है जब हमारी x 0 थी तो y भी कितनी थी 0। ठीक है, चाहे हमने y को अज्यूम किया है, ठीक है, पुट हमने y को किया है मगर आगे जो रकम लिखनी है हमेशा हमने x की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू कैसे आएगी 4, यहाँ पर y की जगह लिख देंगे 1, तो क्या आ जाएगा 4 1 4, तो 4 आ गया। जब x की वैल्यू 4 थी तो y हमारी कितनी है 1। ठीक है, इसलिए हमने y इसीलिए लिया तो कि इजीली कैलकुलेशन बहुत अच्छे से हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या है 4y, y कितनी है y हमने 2 लिए तो यहाँ पर आ जाएगा 4 2 8, तो x 8 है। जब x 8 थी तो y हमारे पास 2 है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया x इक्वल टू 4, y कितनी पुट करनी है हमने 3। ठीक है, y की वैल्यू कितनी करनी है 3, तो 4 3 12, तो जब x हमारी 12 है तो y हमारी 3 है। ठीक है, ये हमारा सोल्यूशन आ गया। अब हम यहाँ लास्ट में लिख देते हैं, तो लास्ट में यहाँ पे नेक्स्ट लेना तो 4 सॉल्यूशंस आर, जहाँ पर जो भी सॉल्यूशंस आए हैं वो लिख देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। हमने यहाँ पर हमें नीचे सोल्यूशन दिए गए हैं, जैसे ये 0,2 दिए गए ना, ये सोल्यूशन दिए गए हैं, हमने चेक करना है कि इस इक्वेशन में सही है ये सोल्यूशन या नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, क्योंकि आगे वाली वैल्यू हमें पता है किसके लिए होती है, ये x होती है, ये वाली पीछे वाली y होती है। तो हमने यहाँ पर पुट करके देख लेंगे ये वाला क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड LHS आ गया, ये आ गया राइट हैंड साइड। अगर यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी x और y की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, देखो फर्स्ट में करके देते हैं x माइनस 2y इक्वल टू में 4, ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। अगर हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके ये आंसर इसके बराबर आ गया, जैसे आंसर 4 आ गया, तो इट मीन्स हमारा जो आंसर है वो ये सोल्यूशन सही है, वरना वो गलत होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करके देते हैं x कितनी है, x की वैल्यू हमारे पास 0 है तो 0 यहाँ पर लिख देते हैं, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, तो x की जगह 0 लिख दिया, माइनस 2, y कितना है, y हमारे पास 2 है तो 2 आ गया इक्वल टू में 4, तो यहाँ पर 0 का 0 ही आ गया। ठीक है, 0 का जगह 2 2 4, तो यहाँ पर आ गया माइनस 4, 0 माइनस 4 इक्वल टू में 4, तो 0 में से माइनस 4 किया तो माइनस 4 ही आ जाएगा, माइनस 4 इक्वल टू 4। तो यहाँ पर देखो ये दोनों एक दूसरे से मैच हो रही है, ये क्या है माइनस 4 है, ये 4 है, तो इट मीन्स ये मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, RHS दोनों इक्वल नहीं है इसलिए ये इसका सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पर हम लिख, तो लास्ट में हम लिख देंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल नहीं है, क्योंकि आंसर हमारा 4 नहीं है, तो इस यहाँ पर लिख देंगे 0,2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड पार्ट में 2,0 दिया गया है। यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और y की वैल्यू है हमारे पास 0, तो हमें इक्वेशन क्या है, इक्वेशन सेम रहेगी x माइनस 2y इक्वल टू में 4, x की जगह x पर हम क्या पुट करेंगे 2 माइनस, और y क्या है, y है हमारे पास 0, सॉरी यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, y की जगह लिख देंगे 0,
इक्वल टू में 4, यहाँ पर 2 का 2 0 0 माइनस 0 आ जाएगा इक्वल टू में 4, 2 में से 0 माइनस किया तो 2 ही आ जाएगा इक्वल टू में 4। अब देखो ये भी क्या है, ये दोनों एक दूसरे से मैच नहीं हो तो नॉट इक्वल आ गया। यहाँ पर हम लिखे LHS नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है, तो इसके लिए ये भी क्या है, सोल्यूशन नहीं है, सेम स्टेटमेंट एज। तो लास्ट में हम लिखे 2,0 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। तो यहाँ पर ये आंसर है, क्योंकि अगर सेम आ जाता तो हम लिखेंगे कि सोल्यूशन है। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट, नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट 4,0, x है हमारे पास 4, y है हमारे पास 0। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y इक्वल टू में 4। x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 4 और माइनस यहाँ पर 2 आ जाएगा, -2 y की वैल्यू कितनी पुट करनी है 0 इक्वल टू में 4, ये गया 4 2 0 0 माइनस 0 आ जाएगा इक्वल टू में 4, 4 में से 0 माइनस किया 4 ही आ जाएगा इक्वल टू में 4। तो यहाँ पर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS इक्वल टू में RHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या होगी, इक्वल हो गए। यहाँ पर हम लिख देंगे ये क्या है, इस इक्वेशन का सही सोल्यूशन है। तो यहाँ पर हम लिख, तो लास्ट में हमने इसलिए लिखना है 4,0 इज द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, यस आ चुका है, बाकी दोनों का आंसर हमारे पास नो है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पार्ट जिसमें स्क्वायर रूट 2 है, 4 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x ये है y ये है, ठीक है। इसमें वैल्यू पुट करके x क्या है स्क्वायर रूट 2 माइनस 2 एंड y कितना है, y है हमारे पास, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखते हैं 2 4 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू में आ गया हमारे पास 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्क्वायर रूट 2 एज इट इज आ जाएगा, ये बाहर वाली वैल्यू इससे क्या हो जाएगी मल्टी, 2 4 8, यहाँ पर 8 स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू में 4। अब यहाँ पर देखो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, ये 8 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 है, ये 1 टाइम, इसके बाहर कुछ नहीं, 8 मीन्स 1 है, तो 1 टाइम स्क्वायर रूट 2 है, ये 8 टाइम है। अब माइनस कैसे होगा, 1 में से 8 माइनस करना है, ठीक है, 1 माइनस 8 करना है, ठीक है। तो क्या बन गया ये -7 स्क्वायर रूट 2 एज इट इज रह जाएगा, ठीक है, इक्वल टू में आ गया हमारे पास 4। तो यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज एक दूसरे से मैच कर रही है, तो ये क्या है नॉट इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से इक्वल नहीं है, तो ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ये वाले सोल्यूशंस इस इक्वेशन के सोल्यूशन नहीं है। तो लास्ट में आपने भी सेम वैसे लिख देना जैसे हम पीछे लिखते आ रहे हैं कि ये क्या है, इस गिवन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ पार्ट में x और y दोनों क्या गया दिए गए 1 and 1। तो इसकी इक्वेशन क्या थी हमारे पास 2x माइनस 2y इक्वल टू में 4, x कितनी है 1 माइनस 2 लिखकर y की वैल्यू भी 1 है इक्वल टू में 4, तो 1 माइनस 2 1 2 इक्वल टू में 4। अब 1 में से 2 में से 1 माइनस कर दो, चलो 2 में से 1 माइनस किया तो 1 आ जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का, तो -1 इक्वल टू में 4। तो यहाँ पर देखो ये -1 है, ये 4 है, ये क्या है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। यहाँ पर हम सेम लिख देते हैं, ठीक है, सेम वर्डिंग लिख देनी है, 1,1 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है। यहाँ पर हमारा फिफ्थ पार्ट कंप्लीट होता है, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सोल्यूशन, ठीक है। x ये है y ये है, तो हमने वैल्यू पता करनी है k की, इक्वेशन हमें दे दी है। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू में k, x हमारे पास 2 है, y हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 2x लिखा हुआ है, x की वैल्यू पुट कर दो 2 प्लस 3, y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है 1, तो 1 पुट कर दे इक्वल टू में की 2 इक्वल टू में k, 2 2 4 प्लस 3 1 3 इक्वल टू में k, 4 में 3 प्लस किया 7 इक्वल टू k, तो k की वैल्यू पर, तो k की वैल्यू होगी हमारे पास 7। वेरी इजी क्वेश्चन था, आपने आराम से कर सकते हो, आपको वैसे इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.2 भी कंप्लीट होती है और हमारी वीडियो भी खत्म होती है। उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।